जय मां विंध्यवासिनी। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, चेहरे का है, आँख का है। ऐसे में एक मंदगामी ग्रह शनि आकर के बैठ जाए तो आपकी कुंडली में उसका क्या प्रभाव होगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा भाव वाणी का है, चेहरे का है, आर्थिक स्थिति का है। ऐसे में एक अलगाववादी ग्रह दूसरे भाव में हो तो वाणी में सत्यता देता है। कम बोलो पर काम का बोलो, ऐसा आपने सुना ही होगा। अगर अग्नि तत्व में मंगल का प्रभाव हो, अग्नि तत्व राशि हो दूसरे भाव में और मंगल का प्रभाव हो और शनि महाराज भी वहीं पे बैठे हो तो वाणी थोड़ी कटु हो जाती है। दृष्टि से अगर देखें तो संकुचित मात्रा में धन देता है, क्योंकि धन भाव में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से एकादश भाव यानी लाभ भाव पे प्रभाव डालता है। तो धन की जो मात्रा होती है ना, वो धीरे धीरे करके प्राप्त होती है। कोशिशें होती रहती हैं और धीरे धीरे धन प्राप्त होता है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि टेक्निकल काम के थ्रू जो है ना अर्निंग होती है। आदमी टेक्निकल होता है और टेक्निकल के थ्रू अर्निंग करता है। धन भाव में बैठा शनि बचपन में दुखी करता है। बचपन में जो रिसोर्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा अभाव रहता है चीज़ों को लेने के लिए। और जन्म स्थान से दूर जा करके और प्रयास करके धन अर्जन करना पड़ता है। कम बोलने वाला, घर से दूर रहने वाला, घर के निर्णय में पार्टिसिपेट न करने वाला। घर में जब कोई मेजर निर्णय होते हैं ना तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो बोल दिया जाएगा ना वो करेगा, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है। मंदचार है शनि, धन की गति को भी मंद करता है। धीरे धीरे करके धन प्राप्त होता है। जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, मतलब जीवन का जो आधा हिस्सा होता है वो स्ट्रगल में बीतता है, और जीवन का जो बचा हुआ आधा हिस्सा होता है वो उत्तरार्ध बोला जाता है उसको, वो ठीक ठाक हो जाता है। धन की भी गति बढ़िया हो जाती है, धन संपन्न भी हो जाता है और धीरे धीरे करके सारे रिसोर्सेस उसके पास में हो जाते हैं। बली शनि अगर दूसरे भाव में हो तो अंकुश के साथ धीरे धीरे करके अंकुश के साथ में धन आता रहता है। पीड़ित शनि अगर दूसरे भाव में हो तो अचानक से धन हानि भी कराता है। ये धन हानि के साथ साथ आपके नेत्र की रोशनी को भी कम करता है यदि पाप प्रभाव में हुआ तो। अब यही शनि अगर उच्च राशि में हो, उच्च नवांश में हो, शुभ वर्गों में हो, नीच राशि में हो, नीच राशि के नवांश में हो, पाप वर्गों में हो, मित्र राशि में हो, मित्र राशि के नवांश में हो, वर्गोत्तम हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि के नवांश में हो और स्व राशि में हो, तो क्या क्या अंतर आएगा। तो यदि अगर शनि उच्च का हो करके दूसरे भाव में हो तो ये आर्थिक संपन्न बनाता है, और थोड़ा टेढ़े मेढ़े काम करके ना, थोड़े उल्टे पुल्टे काम करके धनार्जन करा देता है। यदि उच्च नवांश में हो तो कष्ट पूर्वक कर्म करने से लाभ होगा। वो कार्य जो आपको करने का मन न करे या वो काम जिसमें जोखिम हो, ऐसे कामों से लाभ देगा। यदि शुभ वर्गों में हो तो व्यसनों से लाभ होता है। कुछ ऐसा काम होगा जिसमें व्यसन होगा तो उससे लाभ कराएगा। दूसरों को ऐब करा करके, मतलब कुछ ऐसा आपने काम कर लिया कि कोई दूसरा आता है ऐब करेगा और आपको धन का लाभ होगा। यदि नीच राशि में हो तो दुख दे करके धन कमाता है। जैसे वकील लोग होते हैं ना, अब कोई पीड़ित है, परेशान है, दिक्कत है, अब कोर्ट में गया तो वकील साहब की फीस तो देनी पड़ती है। और यदि नीच राशि के नवांश में है तो निम्न वर्ग से, समाज को जो निचले तबके के का वर्ग है ना, उनसे धन लाभ होता है। पाप कर वर्ग में हो तो पाप कर्मों से लाभ होता है।
और यदि मित्र राशि का दूसरे भाव में शनि है तो कबाड़ी का काम करने से, फिजूल की वस्तुओं से धन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि एक की बेकार वस्तु दूसरे के काम में आए, ऐसी चीजों से लाभ होता है। यदि वर्गोत्तम है तो जलीय पदार्थों से, जो जलीय पदार्थ होते हैं खाने पीने के, उनसे लाभ होता है। यदि शत्रु राशि के नवांश में है तो नौकरी से धन लाभ होगा, और यदि स्वराशि का है तो ठगने से, ठगने का मतलब ये समझ लीजिए कि सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले होते हैं, वो बड़े बड़े सपने दिखा करके प्रोडक्ट बेचते हैं, और जब प्रोडक्ट घर में आता है तो जिस तरीके से बता करके बेचा गया है उस तरीके से तो काम करता नहीं। तो अगर शनि आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में है, तो किन किन माध्यम से आपके पास में धन आएगा उसकी विवेचना की गई है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आपके लाइक्स और आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे। अगर और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हम उसका अच्छा देखेंगे। नमस्कार।